हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम बताएंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के जो वैकेंसी आई है टीचिंग की, उसके लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है। इसके अलावा प्रेस रिलीज और उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन की आपको कैसे कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये recruitment.nta.nic.in। इसके अलावा आपके पास एक और तरीका है, आप tribal.nic.in में जाके टेंडर वैकेंसी वाले कॉलम में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये शो करने लगेगा। यहाँ से आप सीधे अप्लाई में जाओगे तो ये रिडायरेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा आपको अगर इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में भी क्लिक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इन्फॉर्मेशन करोगे तो पीडीएफ फाइल खुल जाएगी और जो पीडीएफ फाइल है उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि इसका सिलेबस कितना, क्या क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी, एज वगैरह सब कुछ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो समरी है इसकी, जो फॉर्म भरने की डेट है वो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की है। और अगर आप अभी तक पेमेंट जो नहीं किए होंगे उनके लिए 1 मई तक रहेगी ये। और इसके अलावा जो फ़ी है वो है 2000 और 1500 रुपये। और करेक्शन की डेट भी आप यहाँ पे दे सकते हो, 4 अप्रैल से 6 मई तक की है। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम होने का जो चांस है वो मई में, लास्ट वीक ऑफ मई या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में होना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आप एक बार ज़रूर इसको सेव कर लेना, डाउनलोड करके देख सकते हो। और आपको एग्ज़ाम वगैरह में कोविड वगैरह की वजह से क्या क्या लेके जाना है आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉल पॉइंट पेन है। और इसके अलावा आप अपना खुद का हैंड सैनिटाइज़र वगैरह लेके जाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा चेंज है अब एग्ज़ाम में कोविड की वजह से। और आप यहाँ पे कौन कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो प्रिंसिपल है उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क हैं और इंटरव्यू में कितने हैं, ड्यूरेशन कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रिंसिपल का एग्ज़ाम जो है वो 160 मार्क का है और इंटरव्यू 40 का है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे की है। और पीजीटी के लिए भी सेम है। और आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन में क्या क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। और जो सब्जेक्ट नॉलेज है उससे सीधे 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि जो 12th का जो सिलेबस है, अगर आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो 12th का सिलेबस से रिलेटेड आएगा, और टीजीटी के लिए भरेंगे तो 10th के बेस पे आएगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज। जो है यहाँ पे टीजीटी के लिए ज़्यादा है और पीजीटी के लिए 80 है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कैसे कैसे भर रहा है, आप पढ़ सकते हो। एज लिमिट वगैरह सब कुछ है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। हम एक बार समरी आपको बता देते हैं। जैसे कि पीजीटी के लिए जो वो एज है वो है 40 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 45 है, प्रिंसिपल के लिए 50 है। और एज रिलैक्सेशन भी है आपका अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टीजीटी के लिए 35 ईयर है अप टू। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप इसको सेव करके रख लेना। और यहाँ पे आपको स्टेट वाइज लिस्ट भी दिख जाएगी कौन से स्टेट में कितनी है। तो आप अगर जिस पोस्ट के लिए भर रहे हो आप उसकी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी अंडर डिफरेंट पोस्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी पोस्ट यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे टोटल पोस्ट है 117, छत्तीसगढ़ में 514, गुजरात में 161। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी पोस्ट है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि आप किस पीजीटी में भर रहे हो या टीजीटी में भर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि आपके स्टेट में कितनी पोस्ट है और आप जिस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो वो यहाँ पे है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे नहीं है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हो टोटल जो है वो पीजीटी के लिए 7 सब्जेक्ट हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है। और टीजीटी के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पे दिए गए हैं कितने पोस्ट वगैरह हैं। जैसे कि कॉमर्स वगैरह का जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं दिया हुआ है। और ऐसे ही आप मध्य प्रदेश में देख सकते हो पीजीटी जो टीचर है
उसके लिए ऑल सब्जेक्ट टीचर हैं कि नहीं है, और अदर जो स्टेट हैं उनमें भी आप देख सकते हो। बहुत सारी स्टेट में काफ़ी कम पोस्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आंध्र प्रदेश में 0 हैं, और ये टीजीटी के लिए 97 है। तो आपके जो स्टेट में जितने पोस्ट हैं उस हिसाब से आप, अगर आपका वो सब्जेक्ट रिलेटेड है तो आप इसको भर सकते हो। अब जैसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो आप यहाँ से सीधे अप्लाई फॉर EMRS में जाके क्लिक कर दोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो आप राइट साइड में जाके भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये देखिए हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी और चार्ज कितने कितने, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए प्रोसेस सिंपल सा है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इमेज अपलोड करना है, फिर फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट आप ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप फ़ी देख सकते हो, प्रिंसिपल और टीजीटी दोनों की अलग अलग फ़ीस दी हुई है। अब यहाँ पे आपको चेक कर देना है बॉक्स को, फिर उसके बाद प्रोसीड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे कि अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में आपको जो सा भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे, जैसे पेन कार्ड है तो पेन कार्ड का नंबर वगैरह वो आपको डालना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंतर्गत। और अगर आप आधार कार्ड वगैरह भी करते हो तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड नहीं दिया हुआ है तो आप एनी अदर में जाके कर सकते हो क्लिक, और यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हो। फिर एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और अल्टरनेट में दूसरा नंबर अगर है कोई तो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ईमेल एड्रेस, और आपका जो करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो सेम है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट, तो यहाँ पे आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दोगे तो यहाँ पे वो सब चीज़ें आ जाएंगे, आपको अलग से नहीं भरना है। और नहीं है तो आपको यहाँ पे पूरी भरनी पड़ेंगे। और पासवर्ड जो है वो आपको ध्यान देना है विशेष कि 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, और एक अपर केस होना चाहिए और एक लोअर केस होना चाहिए। मतलब कि आप एक अपर केस कर सकते हो, उसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए उसमें, जैसा कि आप बाकी में करते हो सेम वैसे ही होगा। तो पासवर्ड जो है वो आप उसमें जो पहला कैरेक्टर वो कैपिटल करके बाकी को स्मॉल रखना, फिर स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें ऐड करके फिर न्यूमेरिक कैरेक्टर भी डाल के आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। और जो ये सिक्योरिटी पिन है वो आप देख के यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना। तो ये आपका जो शुरू का जो रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फिर कैंडिडेट का जो नाम है वो 10th के जो उसका सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से होना चाहिए, ना कि अलग होना चाहिए। तो बड़ी सावधानी से भरिए आप, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे आपको रिव्यू करने के लिए बोलेगा, उसके बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं एक बार सारी डिटेल चेक करने के बाद। तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा तो आपको उसको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि वो आगे आपको काम आएगा। अब इसके बाद आपको अपना डोमिसाइल जहाँ का वहाँ का भरना पड़ेगा, फिर कैटेगरी जो भी है आपकी वो, और अगर आप नॉट सेकंड कैटेगरी के लिए नॉट एप्लीकेबल हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और बाकी में नो कर देना अगर आप रिलेट नहीं करते हो। माइनॉरिटी में हो तो यस, अदरवाइज नो। अगर शादीशुदा हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज सिंगल आप क्लिक कर दोगे। और अगर आपने टीचिंग वगैरह पहले भी की है तो पढ़ाया है तो उसमें आपको जितना भी आपका ईयर हो रहा है वो यहाँ पे आप कर सकते हो, और यहाँ नीचे पे मंथ कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो सीधे सीधे आप 0 कर दो इसको। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको भरना है, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। और इसके अलावा जो अब लैंग्वेज आप बोलते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अप टू 5 लैंग्वेज तक। और कौन से मीडियम में आप एग्ज़ाम दोगे वो आपको सेलेक्ट करना है, इंग्लिश में दोगे कि हिंदी में दोगे। और फिर एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी एग्ज़ाम सिटी के लिए आप जैसे टोटल यहाँ पे आप 4 सिटी तक एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। जो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, जैसे छत्तीसगढ़ है तो वहाँ पे कौन कौन से सेंटर है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टोटल 3 है। और अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कहाँ पे सेंटर है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे सेंटर हैं तो आपको टोटल 4 कोई ऐसे सेंटर सेलेक्ट करने हैं, 4, जहाँ से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद आपको अपना 10th का और 10th के अलावा यहाँ पे आपको 12th का और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर क्वालिफ़िकेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो आप अपनी मार्कशीट वगैरह सब कुछ लेके बैठिएगा। और EMRS मतलब पहले से आप यहाँ एम्प्लॉय हैं, अगर नहीं है तो नो। और अगर आपने CTET वगैरह दिया हुआ है, स्टेट टेट वगैरह, तो यस कर दीजिए अगर क्वालिफाइड है तो, या पीएड हुए हैं कभी तो। वैसे अगर आपने मुहू पास किया है तो यहाँ पे नो करिए, एम्प्लॉयड है तो यस, अदरवाइज नो। और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको डाल देना है तो आपका फॉर्म जो है ये फिल हो जाएगा। अब पास, जैसे कि आप मान लो यहाँ पे 10th का भर रहे हो, यहाँ पे पास करना है और ईयर ऑफ पासिंग जिस सन में आप पास हुए हो और सब्जेक्ट स्ट्रीम जो भी आपकी रही है वो, जैसे 10th है तो उसमें आपको 10th ही सेलेक्ट करना है। और अगर 12th है तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मीडियम और स्टडी और यूनिवर्सिटी की कहाँ से आप पढ़े हो, जिस भी बोर्ड से पढ़े हो यहाँ पे आपका दिख जाएगा। आप देख सकते हो सारे बोर्ड यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। और रिज़ल्ट मोड, परसेंटेज था कि CGPA था, ये सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूट नेम और वहाँ का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब में करनी है। उसके अलावा अगर और कोई क्वालिफिकेशन उसके भी डिटेल डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाद आपको अपलोड इमेज में आना है, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड वाला है ऑप्शन है। और उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने, फ़ोटोग्राफ जो है वो, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको देना है तो वो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। और इनकी जो साइज़ होती है वो मिनिमम 10 है। जैसे कि फ़ोटोग्राफ के लिए मिनिमम जो KB है वो है 10 KB और मैक्सिमम 200 KB है। इसके अलावा थंब इम्प्रेशन का अलग है। और सिग्नेचर के लिए आपको 4 से 30 के बीच में होना चाहिए, थंब का 10 से 100 के बीच में होना चाहिए, कैटेगरी के लिए 50 से 300, डोमिसाइल के लिए भी सेम है और PWD सर्टिफिकेट के लिए भी। तो अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट वो करना पड़ेगा, डोमिसाइल मस्ट है। इसके अलावा सिग्नेचर, थंब और फोटोग्राफ, ये 4 चीज़ें मस्ट हैं। उसके अलावा अगर आपको जो रिलेट करते हो तभी आपको अपलोड करना है, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें अपलोड करके आप सबमिट करके प्रीव्यू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो शो करेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आप रेडी करके रख लेना और उसके बाद आपको अपलोड कर देनी है। और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपको फ़ी पेमेंट कर देना है, जो कि आप कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो या तो आप चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है और इसका प्रिंट आउट भी आप रख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।